हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस के टॉपिक पर। इस टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो रहेगा, जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरीके से होती है। और लास्ट में हम देखेंगे कि फ़ीमेल गैमेट यानी कि इसमें एम्ब्रियो सैक जो है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसके पहले मैंने ओव्यूल के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप देख लीजिएगा। कंटिन्यूशन में ये सारी वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले ओव्यूल देख लीजिए, उसके बाद जो है इसमें ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर देख कर के ही हम आगे इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसको अगर देखें तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है फ्लावरिंग प्लांट में। तो ये सब हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, यानी कि आज का हमारा वीडियो। तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ये बेसिकली जो होता है हमारा ओव्यूल, उसके न्यूसीलस के आर्किस्पोरियल सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओव्यूल में जो न्यूसीलस पाया जा रहा है, न्यूसीलस क्या होता है, ओव्यूल के का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो कहलाता है न्यूसीलस। ठीक है, न्यूसीलस ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट होता है और इसमें न्यूसीलस में आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। ये आर्किस्पोरियल सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बेसिकली मतलब हम ये सिंपल एक लाइन में ये कह सकते हैं कि आर्किस्पोरियल सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस होती है किस तरीके से होती है देख लेते हैं। कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो न्यूसीलस होता है ये ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट होता है और जो कि कवर्ड होता है इंट्यूगमेंट से। ये जो इंट्यूगमेंट होते हैं ये दो होते हैं, एक आउटर इंट्यूगमेंट होता है बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होता है इनर इंट्यूगमेंट। मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ये ओव्यूल के डेवलपमेंट के साथ साथ चलती है, यानी कि ओव्यूल जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, वैसे वैसे ही जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये भी साथ में ही चलती रहेगी। ओव्यूल का जो डेवलपमेंट होता है मैच्योर, अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर हम ओव्यूल का डेवलपमेंट देखें तो क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है जिस पे ओव्यूल लगा हुआ हो, तो सबसे पहले एक उभार बनता है उस प्लेसेंटा के ऊपर। प्लेसेंटा के ऊपर एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, एक उभार निकलता है प्लेसेंटा के ऊपर जिसे हम कहते हैं पैपिला। यही आगे चल कर के ओव्यूल बनाता है। ठीक है, ओव्यूल का डेवलपमेंट जो होता है ये प्लेसेंटा के ऊपर एक उभार के बनने से स्टार्ट होता है, उस उभार को हम कहते हैं पैपिला। सबसे पहले क्या होता है, ये जो पैपिला होता है इसके ऊपर एक रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है, रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनता है जो कि कहलाता है इनर इंट्यूगमेंट। और इसके बाद इनर इंट्यूगमेंट का दोबारा से डिवीजन होता है और उसके बाद इसमें आउटर इंट्यूगमेंट बनता है। ठीक है, जो पैपिला होता है उसमें पहले इनर इंट्यूगमेंट बनता है, फिर उसी तरीके से दोबारा इसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिस तरीके से इनर इंट्यूगमेंट में रिंग का फॉर्मेशन हुआ है और आउटर इंट्यूगमेंट बनता है। तो इस तरीके से इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ओव्यूलर बॉडी है, ओव्यूलर बॉडी के कंपैरिजन में जो इंट्यूगमेंट है इसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है, यानी कि इंट्यूगमेंट जो होता है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं ओव्यूल के कंपैरिजन में। और ये जो इंट्यूगमेंट होते हैं ये ओव्यूल को चारों तरीके तरफ से, ओव्यूलर बॉडी को चारों तरफ से इसको कवर किए हुए रहते हैं और सिर्फ जो टिप वाला पोर्शन है ये खुला रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा माइक्रोपाइल एंड बनता है। ये जो इंट्यूगमेंट होता है ये ओव्यूलर बॉडी को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, सिर्फ जो टिप वाला पोर्शन है ये खुला रहता है, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। जब ओव्यूल होता है ये पैपिलेट फॉर्म में होता है, यानी कि अपने डेवलपमेंट के जो स्टार्टिंग स्टेज होता है उसमें होता है, उस वक्त पे क्या होता है इसमें एक प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो बड़ी सी सेल दिख रही है इसे हम कहेंगे आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, ये जब पैपिलेट स्टेज पर होता है यानी कि शुरुआती दौर पर होता है उस वक्त इसमें
प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल का डेवलपमेंट होता है और ये डिवीजन जो होता है ये न्यूसीलर यानी कि वही सेंट्रल वाले पार्ट, इस न्यूसीलर के हाइपोडर्मल सेल के थ्रू होता है। ठीक है, इस न्यूसीलर हाइपोडर्मल सेल के थ्रू सबसे पहले एक आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल बनता है। और क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल जो होता है ये खुद ही मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करने लगता है और मियोसिस करके ये जो सिंगल सेल है ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल बना लेते हैं। मियोसिस के थ्रू ये डिवाइड हो जाते हैं और 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो चारों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ये एक साथ कहलाते हैं मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, जहाँ मेगास्पोर जो मदर सेल है ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल बना लेगा और ये कहलाएगा मेगास्पोर टेट्राड। जनरली ये जो होते हैं ये लीनियर अरेंज होते हैं यानी कि एकदम सीधे अरेंज होते हैं और ऐसे मेगास्पोरोजिनेसिस को शो करने वाले जो ओव्यूल होते हैं इसे हम कहते हैं टेनिन न्यूसिलेट ओव्यूल। इस टाइप का जो मेगास्पोरोजिनेसिस का जो प्रोसेस शो होता है जिस प्लांट में उसे हम कहते हैं टेनिन न्यूसिलेट ओव्यूल। बाकी के जो अदर प्लांट है उसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल होता है तो उसमें जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल सबसे पहले एक पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है। ठीक है, ये न्यूसीलर के हाइपोडर्मल सेल के थ्रू बना हुआ आर्किस्पोरियल सेल होता है। सबसे पहले इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और बाहर की तरफ एक सेल बनती है जिसे हम कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल और अंदर की तरफ जो एक सेल होती है ये कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है ये एपिडर्मिस के पास होती है बाहर की तरफ और जो अंदर की तरफ होती है वो होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, ये सेंट्रल तरफ में होता है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होता है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करता है और बाद में मियोसिस करता है और मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। ठीक है, बाहर की तरफ जो सेल है ये वॉल बनाएंगी और जो अंदर की तरफ सेंट्रल पार्ट में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करने लगता है और ये डिवाइड होकर के मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं और ये टेट्राड कंडीशन में यहाँ पर रहते हैं। इस तरीके का जो मेगास्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस जो शो करते हैं उस ओव्यूल को हम कहते हैं क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल। ठीक है, 2 टाइप का ओव्यूल हमने देखा जिसमें 2 टाइप का मेगास्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस हो रही थी। फर्स्ट टाइप को हमने कहा टेनिन न्यूसिलेट ओव्यूल और सेकेंड टाइप को हमने कहा क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल। एक थर्ड टाइप का भी मेगास्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस पाई जाती है जिसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल होता है, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल जो होता है उसमें ये सिर्फ एक स्पोरोजिनस सेल बनाता है। आर्किस्पोरियल सेल सिर्फ एक स्पोरोजिनस सेल बनाता है सेंट्रल पार्ट में और जो न्यूसीलर एपिडर्मिस होती है ये ही डिवाइड होके पेराइटल टिश्यू बनाते हैं। ये जो मेगास्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस है थर्ड टाइप की, ये मेगास्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये होता है टेनिन न्यूसिलेट ओव्यूल की तरह, यानी कि फर्स्ट जो कंडीशन हमने देखी थी उस तरीके से होता है। पर अगर हम कंपोजिशन के हिसाब से अगर देखें, कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल की तरह हमको दिखाई देता है। ऐसे जो मेगास्पोरोजिनेसिस को शो करने वाले ओव्यूल होते हैं उसे हम कहते हैं स्यूडो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल। ठीक है, जनरली ये जो मेगास्पोर टेट्राड होते हैं ये लीनियर सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं, पर कई बार हमको ये टी शेप या आई शेप में, इसके अलावा आइसो बाइलेटरल या फिर डिकसेट भी हमको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरली लेकिन ये लीनियर फैशन में ही अरेंज होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से जो मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड सेल बने हैं, इस प्रोसेस में 4 जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं मेगास्पोर मदर सेल, आगे चल करके जो इसमें से जो 3 सेल होती हैं, चाहे ये ऊपर की हो या नीचे की हो, इनमें से कोई 3 सेल जो होती है ये डीजनरेट हो जाती है और सिर्फ एक ही सेल होता है इसमें एक्टिव रहता है। ठीक है, यही आगे चल करके फीमेल गैमेट यानी कि एम्ब्रियोसेक बनाता है। तो आज की वीडियो में हमने मेगास्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस देखी कि इसके 3 वेरियस जो टाइप है वो कौन कौन से, किस तरीके से मेगास्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस होती है और लास्ट में किस तरीके से एक फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेट बचता है और एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए वन सॉल्यूशन क्लासेस में आज की और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।